जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंदा जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंदा जी बापैया है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी माँ छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। लुट लुट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लुट लुट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, गृह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, गृह से गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। कुरु पांडव में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे जिनका नाम कृष्ण है और वे जिनका नाम धाम गोकुल है, ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान को मैं बार बार अपना अति विनम्र प्रणाम करता हूँ। वे जिनकी माता यशोदा है और जिनके पिता नंद जी हैं, गोपाल नाम के ऐसे ग्वाल बाल को मैं बार बार
अति विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। वे जिनकी प्रेयसी राधा जी हैं और जिनकी भौतिक भ्रामक शक्ति बहुत अद्भुत विस्मयकारी है, उन चरणों में जिनका वर्ण वर्षा के नवीन मेघ के रंग के समान वैभवशाली है, मैं अपना अति विनम्र प्रणाम बार बार अर्पित करता हूँ। वे जो दही मक्खन चुराने के लिए आंख चुराकर दबे पांव चारों ओर घूमते हैं और फिर उसे खाने के लिए छुपा देते हैं, और जो अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग गौएं चराते हैं, जो क्रीड़ाजनक लीलाओं के भंडार हैं, उनको मैं बार बार अपना अति विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। वे जिन्होंने द्रुपद की पुत्री को कलंकित होने से बचाया और जिन्होंने मगरमच्छ की पकड़ से गजेंद्र हाथी को मुक्त किया, वो संपूर्ण दया के धाम है, उनके चरण में मैं अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। आखिर में बता रहे हैं, वे जिन्होंने कौरव और पांडव के मध्य महान युद्ध करवाया और जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिव्य उपदेश कहे, जो समस्त असहाय पतित आत्माओं के स्वामी हैं, उन्हें मैं बारंबार अपनी विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो स्वागत है आपका सभी का 18 दिन की इस यात्रा में, जिसमें हम लोग 16 दिन कंप्लीट कर चुके हैं और आज 17th डे है और बहुत अच्छा सफर रहा। तो आज का जो है श्रद्धा त्रय विभाग योग है। तो यहाँ पे हम इसको श्रद्धा त्रय विभाग या श्रद्धा के विभाग भी कहते हैं। तो यहाँ पे 3 विभाग बताए गए हैं, टाइप ऑफ श्रद्धा, कि कैसे हम लोगों को श्रद्धा विकसित करनी है। तो श्रद्धा कोई सतोगुणी श्रद्धा होती है, कोई तमोगुणी, कोई रजोगुणी। तो 3 गुणों में श्रद्धा, पूजा और भोजन, कि कैसे लोग भोजन करते हैं, है ना, उनका भोजन का तामसी है, राजसी है ना, या सतोगुणी सात्विक है। तो 3 तरह के भोजन के बारे में आज हम लोग सुनेंगे, चर्चा करेंगे। और पूजा, कि 3 गुणों में आस्था और पूजा कैसे होती है। 3 गुणों में तो दान होता है, वो कैसे होता है, त्याग, तपस्या, ध्यान, है ना। और ये सारी चीजों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम लोग पहले गुरु प्रणाम करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामह्यं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपसागरजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहित श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सैकं ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो आज हम लोग 17वें अध्याय में श्रद्धा के विभाग, यानी कि हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ श्रद्धा, कैसे कैसे श्रद्धाएं होती हैं। तो जो कुछ श्रद्धा, किस श्रद्धा में हम भगवान की पूजा करते हैं, है ना, सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी 3 तरह की होती हैं। और हमारा जो आहार विहार होता है वो कैसे होता है, हम सात्विक भोजन करते हैं, राजसी करते हैं, तामसी करते हैं। और क्या होता है कि जो हम तपस्या ज्ञान और तप करते हैं वो किन गुणों में रहकर करते हैं। तो यहीं से आप हमारा अध्याय स्टार्ट होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धानु यजन्ते श्रद्धान्विताः। ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, सत्यम सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं जो ये गुण हैं, यानी गुण हमें बांधते हैं, है ना, चाहे हम सतोगुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण, ये बंधन का कारण है। तो हमें इन गुणों से ऊपर निकलना है, गुणातीत बनना है। और क्योंकि गुणातीत कैसे बनेंगे? जब तक हमें एक सच्चा प्रमाणिक गुरु नहीं मिलता। तो जब गुरु मिलते हैं तो दीक्षा देते हैं, फिर हमें आगे का ज्ञान देते हैं। तो फिर भी सतोगुणी तक तो भी आए पहले हम लोग, तो भी तमो रजोगुणी में अटके हुए हैं, पहले वहां तक आए, फिर आगे की बात है। अब यहाँ पे श्री भगवान वाच, तो अर्जुन ने क्वेश्चन किया कि जो ये क्या नाम है, शास्त्र, जो शास्त्र ना, कि ये शास्त्र विधि मृत सज्जय यजन्ते श्रद्धयान्विता। तो ये जो शास्त्रों का नियमों का पालन नहीं करते, अपनी मनमानी करते रहते कि जो मेरी मर्जी मैं वही करूंगा, है ना, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। तो अपनी मर्जी चलाते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, और किसी को प्रति, उनके प्रति किसी को श्रद्धा नहीं होती। तो ये क्या है? इसके बारे में उन्होंने, अर्जुन ने भगवान से क्वेश्चन किया कि ये किस उसमें आते हैं, सतों में, तमों में, रजों में? तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैवा तामसी चेति ताम शृणु। अब ताम शृणु मतलब भगवान कह रहे हैं कि अब सुनो, मुझसे सुनो। तो भगवान ने कहा कि देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? सतोगुणी, तम रजोगुणी और तमोगुणी। अब इसके विषय में तुम मुझसे सुनो, भगवान कहते हैं। तो अब यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हैं कि जो, ये बड़ा नहीं हो पाएगा क्या? हम्म। तो ये जो है कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ये देखिए यहाँ पे जो है कर्मी, है ना। तो कर्मी में क्या आते हैं कि जो स्वर्ग लोक है ना, काम कर्म और राजस। तो ये कर्मी जो होते हैं, कर्मी में जो रजोगुणी वाले होते हैं ना, तो ये सब कर्मी में आ जाते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं, है ना, तो ब्राह्मण है, और मुक्ति और ज्ञान, ये सब क्या है? सत्वगुणी में आ जाते हैं। सत्व सत्व है। और ये जो देखो भक्त, भक्त क्या है? कृष्ण, प्रेम, भक्ति, है ना, शुद्ध सत्व, ये शुद्ध सत्व में आते हैं। तो जो भक्त होता है ना, उस हमेशा कृष्ण से प्रेम करता है ना, उसको प्रेमामयी भक्ति चाहिए, प्रेममयी
भक्ति भगवान की जो भक्ति की परिभाषा है, भक्ति क्या है, तो भगवान की प्रेममयी सेवा, उसी को हम लोग भक्ति कहते हैं। तो भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा ही भक्ति कहलाती है, शुद्ध सत्व में आता है। तो ये राजसी वाले होते हैं ना, जो जो हमको स्वर्ग लोग जाना है, हमें पुण्य काम करने हैं, कर्म करते रहते हैं, है ना, पुण्य दान, मंदिर बनवा दिए, या क्या नाम, धर्मशालाएं बनवा दी, कुआं खुदवा दिया, तो ये सब कर्मी में आते हैं। तो ये इनको एक स्वार्थ होता है कि हमें ये करना है। तो पुण्य कर्म इनके जो होते हैं, पुण्य कर्म माने जाते हैं, और पुण्य करके कर्म करके जाते हैं कहाँ, स्वर्ग लोक में। और जब तक इनके कर्म रहते हैं तब तक वहां खूब एंजॉय करते हैं, वहां की स्वर्ग की तरह, राजा इंद्र की तरह सारी व्यवस्था इनको मिलती हैं। लेकिन जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं, वो फिर से वापस इस दुखालय शास्त्रों में आना पड़ता है। और जो ज्ञानी होते हैं, बहुत शास्त्रों का उनको अध्ययन करते हैं, बड़ा है ना, ब्राह्मण लोग जैसे जिनको कहा गया है, जिनको ज्ञान होता है, तो वो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, और ये सत्वगुण में आता है। फिर यहाँ पे है कि हे भरतपुत्र, भरतपुत्र कौन, अर्जुन, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है ना। तो जैसे जिसके गुण होते हैं, वैसे वो एक श्रद्धा विकसित करता है, और अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो जो उसके गुण होते हैं ना, कोई बहुत देखो शांत स्वभाव का होता है, कोई बहुत इरिटेटिंग नेचर का होता है, कोई बहुत ही ज्यादा तामसी उसमें होता है, एकदम भौंदू टाइप में, कुछ मतलब ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। अलग अलग उसके स्वभाव होते हैं, उसी तरह से अपना गुण विकसित करता है। कोई बहुत यारी यारबाज होता है, बहुत यारी दोस्ती करता है ना, हर हर चलते फिरते से दोस्ती कर लेता है। कोई किसी से बोलने नहीं पसंद करता है, कोई एकदम चुप रहता है, कोई बात नहीं करता है। तो अपने अपना स्वभाव है ना, तो अपने स्वभाव के अनुसार अपने गुण डेवलप कर लेता है। यजन्ते सात्विकता देवान यक्षर छांति राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। अब यहाँ बता रहे सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, है ना, रजोगुणी यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, और तमे गुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो सतोगुणी होते हैं, ये देखो सतोगुणी में है, ये क्या है, मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, है ना। और जो रजोगुणी है, यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। तो उनमें यक्ष राक्षस जो भूत प्रेत, और जो आगे तमोगुणी है, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, रात 12 बजे के बाद शमशान घाट में जाएंगे, उनको जागृत करेंगे। तो ये तीनों गुण में बताया, सतोगुणी देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी राक्षसों और यक्षों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी क्या है, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। और जो जिसकी पूजा करता है, फिर उसी लोक में भगवान भेजते हैं उसको। तो जैसे कि जो सतोगुणी में है, वो देवलोक में जाएगा, यानी स्वर्ग जाएगा। जो ये रजोगुणी है, यक्ष राक्षसों के उसमें चला जाएगा लोक में। और जो तमोगुणी है, भूत प्रेतों के लोक में जाएगा। तो इसका श्लोक भी आगे आएगा। जो लोग दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं ना। कि कहते हैं ना, भूखे भजन होए गोपाला, और ये लो अपन कंठी माला। तो आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा, कि चलो महीनों व्रत रख रहा है, कुछ खाए नहीं रहा, पानी नहीं पी रहा है ना, कठोर तपस्याएं कर रहा है, या सिर केवल खड़ा हो गया, आधा सिर अंदर गाड़ दिया। ये देखो यहाँ पे, ये कंस, ये रावण है, पूरा कैलाश पर्वत ही उठा के ले आया, है ना, इन्होंने अपने सिर को उस जमीन में गाड़ दिया। तो इस तरीके से ये देखो, ये है हिरण्यकश्यप। तो ये जो है, ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान लिया है कि मैं अमर रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद ही अमर नहीं, तो तुम्हें अमर होने का वरदान कहाँ से दे सकता हूँ। तो ये कठोर तप करते हैं, है ना। तप क्यों करते हैं, और अपनी जो शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों का निवास है। तो कहते नहीं, आत्मा सुखी तो परमात्मा सुखी। तो हम अपनी आत्मा को दुखी करते हैं, तो परमात्मा भी दुखी होता है। तो हमें इतने कठोर तप नहीं करने चाहिए कि हमारी आत्मा और परमात्मा को कष्ट पहुंचे। तो जो ऐसा कष्ट पहुंचाते हैं, उनको हम असुर कहते हैं। यानी कि जो भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, वो असुर होते हैं। और जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं, वो देवता होते हैं। तो जो जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, सात्विक भोजन जैसे, सात्विक भोजन किसको प्रिय होगा, जो सतोगुणी होंगे, है ना। यानी सात्विक भोजन क्या होता है, जैसे फ्रूट्स हैं, है ना, बिना प्याज लहसुन का खाना है, और जो बहुत मिर्च मसाला नहीं है, है ना, शुद्ध, अच्छे से शुद्ध ढंग से पकाया गया हो, अच्छे मन से पकाया गया हो, है ना, घर का बना हुआ हो। तो ये सब सात्विक होते हैं।
तो यही क्या होता है कि जो शुद्ध भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है और आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है, ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्य प्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है ना। अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसा भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करता है। तो आजकल देखिए, जोमेटो, स्विगी जितने भी चल रहे हैं ना, आराम से घर पे फोन किया, पिज्जा भेज देना, बर्गर भेज देना, फ्राइड राइस भेज देना, है ना, सब चटपटे समोसे जो भी। तो ये क्या करते हैं कि अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी जो रजोगुणी है ना, इस तरीके के भोजन उन्हीं को पसंद होते हैं। और ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग, खा तो लिया, अब पहला सुबह मिर्ची लग गई, अब दिक्कत हो रही, कब्ज हो गया, डकारे आ रही, अपच हो गया, है ना, अब दूसरे दिन खाने का मन नहीं कर रहा, पेट फूला फूला लग रहा, गैस भर गई। तो छोटी सी जुबान के चटकारे के चक्कर में ये इतने बड़े शरीर को इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, जो भगवान को हम प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान का उचित सी खाना है ना, बिना भगवान को खिलाए कुछ नहीं खाना। तो भगवान को तुम ऐसे प्याज और छौंका लहसुन का लगा के तो नहीं भोजन भोज लगाते, ना किसी ब्राह्मणों को खिलाते हैं, है ना। तो जो भगवान को, ना उनको हम मीट परोसते हैं। तो जो हम भगवान को खिला सकते हैं वही सात्विक है, और वही हमें भोजन करना चाहिए। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया। अब सुबह खाना बना दिया, डाल दिया फ्रीजर में, अब फ्रिज में पड़ा है, आज भी गर्म करके खा रहे हैं, कल भी खा लेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। तो खाने से 3 घंटे पूर्व पका, इसलिए देखो गरम गरम जब चावल बनते हैं ना, तो जो गरम गरम खाने का मजा है ना, वो रख के दोबारा गर्म करने के, रीहीट करने के बाद उनमें टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए जब भी खाना बने तो ताजा ताजा तुरंत खाना खाना चाहिए। तो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, और जब ज्यादा समय बीता है ना, स्वादहीन हो जाता है, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पष्ट वस्तुओं से युक्त, यानी कि छुआछूत जिसको कहता है ना। और भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो जो तामसी होते हैं, बना के रख गई, सुबह मेट आई, बना के रख गई, चलो रख जाओ भाई, वो तो चली गई खाना वाना बना के अपना ड्यूटी करके। अब जब हम सो के उठेंगे, जब टाइम होगा तो खा लेंगे गर्म करके, दोबारा रीहीट करके, फिर सुबह वाला शाम को गर्म करके खा लेंगे, है ना। तो ऐसे कहते हैं ना कि जब हम लोग क्लास में जाते थे, तो कभी कभी क्लास में जब हमारी आती तो टीचर कहते क्या बात है, बासी खाना खा के आ गया। तो ये है। और दूसरा देखो, कभी भी आप फल खाते हो, आप वहीं तरबूज खा लो, है ना, वहीं पे आप सेब खा लो, आपको कभी भी दैया तौबा नहीं बचाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर तीखे, कड़वे खा लो, हाँ हाँ पानी लाओ, जैसे कोई मर नहीं जाता, हाय बचा लो, हाय बचा लो। तो वही तीखे चीजें, चटपटे, खुश्क, नमकीन, है ना, तो यही होता है कि अंदर से हाय हाय निकलती, बचा लो, पानी लाओ, जल्दी जल्दी पानी लाओ, गला रुक गया, सांस रुक गई, हिचकी आ गई। तो ऐसा क्या मतलब भाई, जो एक इतनी बड़ी जुबान है, इतनी बड़ी जुबान के चक्कर में इतना 5-6 फीट का जो शरीर है, इसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है, इन पे कंट्रोल रखना है, कि हमें वही खाना है जो हमारे बुद्धि ज्ञान को बढ़ाए, हमारे पेट को सही रखे, हमें निरोगी रखे, हमें स्वस्थ रखे। हाय दैया तौबा करने वाले खाना नहीं खाने, और रखा रखाए खाना नहीं खाना, बासी तिरासी, कि रखा सुबह का शाम खा लिया, शाम को सुबह खा लिया, कि सुबह सब्जी बन गई, कहीं शाम को गरम गरम रोटी बना लेंगे, सब्जी गरम कर खा लेंगे। तो आजकल की व्यस्तता इतनी है कि शायद ही बहुत ऐसे कम घर हैं जहाँ दोनों टाइम तीनों टाइम भोजन बनता है, क्योंकि मिसेज भी जॉब कर रही हैं, हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं, बनाए खाना कौन, एक बार बन गया कहीं, चलो वही गर्म कर खा लेंगे। तो ये सब क्या है, हमें बीमार करते हैं। तो अभी तो हम भाग दौड़ के पैसा कमा रहे हैं, बाद में क्या होता है, जब उम्र बीतती है, फिर हम डॉक्टर के पास बैठते हैं। फिर डॉक्टर सारा पैसा जितना कमाया ना, चलो सीटी स्कैन करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, एमआरआई करा लो, कार्डियक सर्जरी करा लो, घुटने बदलवा लो, है ना, लीवर गड़बड़ हो गया, ये करा लो। तो सारे पैसे भी डॉक्टर के पास बैठ के देते हैं। तो ऐसा पैसा कमाने से क्या फायदा है कि हम डॉक्टर को दे जाके, तो वो पैसा जो बचे हम मंदिर को दान कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जरूरी कि हम अपनी बीमारी में लगाएं। हरे कृष्णा। तो यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। अब यज्ञ क्या है, देखो हर समय का अपना यज्ञ होता है, हर युग का। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, है ना। तो कलयुग का यज्ञ क्या है, महामंत्र यही, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे बड़ा यज्ञ कलयुग का यही है, महामंत्र जो है, जप, है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमें बहुत ज्यादा इधर उधर तप नहीं करना है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बहुत ज्यादा हमें
सिर के बल नहीं खड़े होना, हजारों साल एक टांग पे नहीं खड़े होना है, बहुत बड़े योगासन नहीं करने हैं। हमें क्या करना, सिर्फ माला लिया, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तो आप लोग माला करना शुरू कर चुके होंगे, आप 17वां दिन है, और माला शुरू करिए जिसने नहीं शुरू किया है। तो कोई भी बेल की या चंदन की, नीम की कोई भी माला आप ले सकते हो, 40-50 रुपए मिल जाती है माला, बहुत महंगी भी नहीं है। तो माला ले सकते हैं। तुलसी की माला तब करिएगा जब, एक तो पहले जब दीक्षा होती है ना, तो गुरु खुद तुलसी की माला देते हैं। तो हम कोशिश करिए कि उस समय तुलसी की माला पकड़िए, क्योंकि तब उस समय आप लगभग पवित्रता की ओर होंगे, जब दीक्षा मिलनी होगी तो, है ना। तो जब पवित्रता की ओर होंगे, यानी कि आप 4 नियमों का पालन कर रहे होंगे, प्याज लहसुन नहीं खा रहे होंगे, पराई स्त्री नहीं देख रहे होंगे, दारू जुआ शराब नशा ये भी सब नहीं कर रहे होंगे, है ना। और ये पवित्रता के साथ साथ धीरे धीरे आपकी जो 1 माला से 2 माला, 2 माला से 4 माला, 4 माला से 8, 8 से 16, इस तरीके से 16 माला तक पहुंच चुके होंगे। आपकी श्रद्धा विकसित हो चुकी होगी भगवान के प्रति, है ना। तो ये सब करने से फिर आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। तो अभी प्रैक्टिस के लिए आप स्टार्ट करो, भगवान का नाम लेना है हमें। काउंटर सिर्फ इसलिए कहा गया है कि मिनिमम 16, कम से कम 16 से तो कम ना हो, है ना। जितनी करनी हो कर लो। लोग 16 क्या 32 करते हैं, 64 करते हैं, 101 माला भी करते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि, लेकिन स्टार्ट तो करो पहले। 1 माला धीरे धीरे भारू लगेगी, फिर धीरे धीरे 1 पे प्रैक्टिस होगी, तो आप 2 पे आ जाओगे, फिर 2 से हमेशा 4 पे आता है, 4 से सीधे सीधे 8 पे आता है, और 8 से करते करते 12, 12 से कब 16 पे आ गया पता नहीं चलता है ना। क्योंकि आपका उस पर इंटरेस्ट लगता है, हाँ यार अब करते करते बढ़ा देता, आज 16 करके मानेंगे, है ना। और जब 16 हो जाती है तो अच्छा लगता है, हाँ फिर 16 करते हैं। तो मॉर्निंग का सबसे अच्छा समय होता है। मॉर्निंग में आप जब उठें, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो माला शुरू कर दो, है ना। तो कैसे भी करके नाम लेना है। अब ये नहीं कि आज नहाए नहीं, आज पोटी नहीं गए, कैसे करें, उसमें समय नहीं बर्बाद करना है। आप उठो, कुछ नहीं, अपना माला शुरू कर दो। अंदर से जब अपने आप की भावनाएं आएंगी तो आप खुद शुद्ध होंगे, तब खुद लगेगा नहीं हमको शुद्ध करके भगवान का नाम लेना है ना। तो अभी कोई भी, क्योंकि मन है ना, बहुत से बहाने बनाता है, तभी उन बहानों में नहीं जाने के, अरे नहाए नहीं है, आज पेट साफ नहीं हुआ, आज यहाँ नहीं गए, आज अच्छा चलो अभी थोड़ी और सो लेते, कुछ नहीं। हमें सुबह 6 बजे तक माला खत्म कर देनी है, कैसे भी करके। तो सुबह का जो है ना सात्विक माहौल होता है, तो सुबह सतोगुणी में रहते हैं, हर आदमी सुबह शांत मूड में रहता है, अच्छी भावनाएं रहती हैं, है ना, अच्छे से भगवान को याद करके उठता है। दोपहर होते होते फिर वो लाओ कहाँ पैसा, कहाँ कमाना, कमाई धंधे में लग जाता है, रजोगुणी में आ गया। शाम को फिर निंद्रा, आलस्य, थकान, तमोगुणी आ गया। तो तीनों पैर में अलग अलग गुण होते हैं। तो सतोगुण में अगर हम भगवान का नाम लेके सुबह उठे, 4 बजे अच्छे से मंगला आरती 4:30 बजे की, पूजा पाठ करके ले गए माला बैठ के, है ना, 5 बजे से 7 बजे तक का 2 घंटे में माला कंप्लीट हो जाती है, 16 माला। तो स्टार्ट करिए, भगवान का नाम लेना शुरू करिए। भगवान बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, है ना। सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम ददात बुद्धि योगम तम ये नु माम प्राप्त। तो जब भगवान आप सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान से निरंतर भगवान का भजन करेंगे, तो ददा हमें बुद्धि, तब भगवान बुद्धि देंगे कि भगवान कहते कैसे तुम मुझको प्राप्त कर सकते हो। तो आप निरंतर अपना प्रयास तो करिए, हैं? एक कदम तो बढ़ाइए, भगवान 10 कदम बढ़ाएंगे। आगे है, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी मानो। अब कहते हैं भाई चलो यज्ञ कर लेते हैं, और इस यज्ञ करते भगवान प्रसन्न होंगे, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो हमें मन चाहा फल देंगे। तो हम अपनी इच्छा के लिए करते हैं ना, तो वो क्या होता है, उसको राजसी कहते हैं। गर्ववश के मेरे पास पैसा है, हमने देखो प्याऊ खुलवा दिया, हमने लंगर चलवा दिए हैं, हमने जो है धर्मशालाएं खुलवा दी हैं, हमने ये करवा दिया वो करवा दिया, है ना, चारों तरफ नाम लगवा दिया, देखो स्पॉन्सर्ड बाई फला, स्पॉन्सर्ड बाई फला। मंदिर में पंखा लगा है, तुरंत अपना नाम लिख दिया जाके कि मंदिर में दान किया पंखा मैंने, तो घड़ी दान की मैंने, है ना। तो भाई नाम का क्या मतलब, भाई भगवान को दान कर रहे हो, वहां दुनिया को दिखा रहे हो, देखो साथ में कोई मंदिर में गया, देखो ये वाली घड़ी मैंने दी थी, ये देखो मैंने टीवी मैंने दी थी, ये दान नहीं होता है ना। तो ये राजसी दान होता है, दिखावा होता है, इसको दान नहीं कहते हैं। तो इसको राजसी कहते हैं, तो हमें दिखावा नहीं करना है। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देश की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो तामसी कहलाता है।
तो जो शास्त्रों के निर्देश, जब शास्त्र कोई मानते नहीं, शास्त्रों के कोई मतलब ही नहीं, अपने हिसाब से काम करना है। और भाई शास्त्र को मानोगे तो भगवान की पूजा करोगे, भगवान की भक्ति करोगे। जब भगवान की भक्ति करोगे तो वहां भगवान को प्रसाद भी चढ़ाओगे, भोग भी लगाओगे, फिर भगवान के प्रसाद का वितरण भी करोगे सब में, है ना। वैदिक मंत्रों का वहां उच्चारण भी होगा, और जो पुरोहित वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता है उसको दक्षिणा भी दोगे, है ना। और सब चीज करवाने में श्रद्धा भी होती है। इस समय सावन चल रहा है तो बहुत लोग क्या करवाते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, है ना। तो वही समझ लो, रुद्राभिषेक श्रद्धा से कराया। अब वो रुद्राभिषेक भी क्या होता है कि चलो भाई हमारे घर में शांति रहे, हमारे घर में लक्ष्मी आए, हमारा बिजनेस व्यापार बढ़े, तो चलो रुद्राभिषेक करा लेते हैं, है ना। तो वो भी चीजें हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो क्या हो गया, में राशि में आ गया। चार लोग बुलाए, देखो मैंने रुद्राभिषेक कराया था, है ना, मैंने ये कराया था, मैंने वो कराया था, मैंने पंडित को इतना दान दिया, मैंने पंडित को वस्त्र दिए। तो ये सब राशि में आ जाता है। और इसी के अपोजिट कि हमें न कोई शास्त्र का नियम मानना है, ना प्रसाद वितरण करना है, और ना वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना है, ना पुरोहित को दक्षिणा देना है, ना ही कोई श्रद्धा है, वो सब तामसी में आ जाता है। यहाँ देखो भस्मासुर को कहा गया, भस्मासुर बहुत तपस्या की, है ना। भोले बाबा को आशुतोष कहा गया है। आशुतोष का मतलब है कि तुरंत बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। तो जरा सी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न क्यों होते हैं, उसमें भी भगवान का है कि भाई भगवान निरंतर नाम जप में लगे रहते हैं कृष्ण जी की। तो जो निरंतर, अगर आप मान लो किसी काम में लगे हो मन लगा के, और उस समय बच्चा है कि मम्मी या पापा मोबाइल ले लें, तो आप बोलोगे अच्छा जो 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 करना है करो जाके, मुझे अपना काम करो, डिस्टर्ब नहीं करो, जाओ जो जो करो जाके, है ना। तो तुरंत आप सैंक्शन कर देते हो। भले ही बच्चे के लिए फायदेमंद है, नुकसान है, लेकिन अगर आप बहुत व्यस्त हो, मान लो किसी अर्जेंट फोन है, आप किसी से बात कर रहे हो, और उस समय बच्चे ने कहा, एक आता नहीं वो दाढ़ी बनाते हुए, बीवी साड़ी लेने जाती है, कहीं हाँ हाँ हाँ, ले लो। तो ये होता है ना कि आप किसी चीज में तन्मयता से व्यस्त हो, तो कोई डिस्टर्ब करता तो आप ओके कर देते हो, बिना देखे बिना जाने। तो वैसे ही भगवान क्या है कि ये जितने भी देवी देवता लोग हैं, ये 24 घंटे अनवरत भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। अब आप इनकी खोपड़ी पे तांडव कर रहे हो, शिव जी हमें दे दो, शिव जी हमें बच्चा दे दो, शिव जी हमें धन दे दो, हमें पति दे दो, पत्नी दे दो, अच्छी ये करा दो, मेरा ब्याह करा दो, हाँ ठीक ठीक ठीक, तुरंत सैंक्शन। अब अच्छा है बुरा नहीं पता, ऐसे ही भस्मासुर था। भस्मासुर ने भगवान का जप करना शुरू कर दिया, ओम नमो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान डिस्टर्ब हो रहे थे। तो जब पक गए तो उन्होंने कहा बताओ क्या चाहिए, क्या दे दें। तो उसने कहा कि मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, है ना। तो इनको प्रतिशोध लेना था सब जगह। तो भगवान ने कहा ठीक है, भगवान ने सोचे नहीं कि यार अच्छा दे रहे हैं बुरा दे रहे हैं। तो उसने कहा ट्रायल तो पहले कैसे करें कि जो भस्म होंगे कि नहीं, इसको हम कैसे ट्रायल करें। तो बस लग गए तुरंत भगवान के ऊपर कि चलो अच्छा आप सिर पे हाथ रख के देखते हैं, अगर आप भस्म हो जाते हो तो मान लेंगे कि हाँ सही है। तो अब शिव बाबा भागे 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 घूम रहे हैं कि यार वरदान तो दे दिया। तो बिना सोचे समझे वरदान दे दिया, उल्टा उन्हीं के पीछे पड़ गए। फिर क्या हुआ, ये विष्णु जी के पास गए, शंकर भगवान, कि मुझे बचा लो। तो विष्णु जी ने तुरंत एक अच्छा सा रूप रखा, और वहां से चले आ रहे थे। तो पूछा कि इसे भस्मासुर से तुम कहाँ भाग रहे हो, क्या बात है भाई। कह रहे वो मतलब हमने वर मांगा था शंकर भगवान से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस पे हाथ रखो भस्म हो जाएगा। और मैंने कहा अच्छा मैं आप पे हाथ रख के देखता हूँ, तो भाग रहे हैं तो मैं इनके पीछे भाग रहा हूँ। तो बोले अरे यार वो भूत प्रेतों को रखने वाले जंगली आदमी, उनके पास कौन सा वरवर होगा, सब ऐसे ही है। तुम ट्राई मार लो, अपने अपने सिर पे रख के देख लो। तो उसने जैसे अपने सिर पे रखा वो भस्म हो गया। तो इस तरीके से चीजें होती ना कि मतलब वरदान भी देना है तो सोच समझ के देना है। लेकिन जब कोई अनवरत, है ना, किसी चीज में लीन होता है तो अच्छा बुरा नहीं देखता है, सिर्फ वो भगवान की भक्ति करता है। इसीलिए देवी देवता सरल होते हैं, तो देवी देवताओं से अच्छे से जल्दी वर मिल जाते हैं। आपके घर में आपका बेटा है, आप उसके माँ बाप हो, आपको पता है कि हमें बच्चे को क्या देना है, इसको क्या खाने की चीज नुकसान करेगी। लेकिन अगर आपके घर में कोई आ गया, है ना, अंकल फला फक्कड़, बच्चे ने कहा तो अंकल कहें चलो दिलवा के लाते हैं, कि भाई उनको नहीं पता बच्चे को नुकसान करेगा, वो दिलवा देंगे, तुरंत दिलवा देंगे। लेकिन माँ बाप सोच समझ के दिलवाएंगे, नहीं ये वाली चीजें नहीं खानी, गंदी है, नहीं खाना, है ना, क्वालिटी वाली नहीं है। तो वैसे भगवान है, तो भगवान जो हमारे लिए श्रेयस्कर होता है करते हैं। हमें बुरा लगता है कि मेरे साथ भगवान ने ऐसा किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया,
है ना, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं, तो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन उसको इनडायरेक्टली कि जो भगवान कर रहे हैं, अगर अपनी इच्छा का हो रहा है तो बहुत अच्छा, और अपनी इच्छा नहीं है तो उसमें भगवान की इच्छा शामिल है। तो हमें हमेशा उनके आदेशों का, उनके जो आदेश है उनके उसमें रहना चाहिए, है ना। हमें कुछ भी होता है, दुख हो सुख हो, सब भगवान की मर्जी है। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा नहीं करना है, उसको अमल भी करना है। यहाँ पे है, देवदुज गुरु प्राग पूजनम शौचनम मार्जनम। देवदूत गुरु प्राग पूजनम शौच महाजनम ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीरम तप उच्यते। चलो प्रभात की जय। बैठ जाओ। तो यहाँ पे क्या है कि चलो प्रभात की जय, परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो क्या क्या बताया है कि परमेश्वर यानी भगवान है ना, परमेश्वर ब्राह्मणों, है ना, ब्राह्मणों को पूज्य बहुत, भाई कृष्ण भगवान भी ब्राह्मणों को बहुत पूजते थे, है ना। ब्राह्मण, ब्राह्मण के मुख से भगवान खाते हैं। तो ब्राह्मण आजकल वाले ब्राह्मण नहीं, है ना। चतुर्वर्ण मया कर्म योग विभाग है, तो कर्म से जो ब्राह्मण है, जाति से नहीं। गुरु, है ना, और माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो अभी क्या होता है, एक तो यहाँ पे गुरु चूल प्रपात जी हैं, इनको माल्यार्पण करी जा रही है ना। दंडवत प्रणाम, एकदम दंड की तरह लंबे लंबे लेट गए, है ना, इसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो दंडवत प्रणाम करना है भगवान को। तो इस तरीके से कहा कि ये जो शरीर की तपस्या है ना, तो शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वचन की तपस्या, वाणी की तपस्या, तो तीन तरह की तपस्याएं भगवान बताएंगे यहाँ पे। तो BMW, बॉडी माइंड और वर्ड। तो BMW, तो हमें तीन तपस्याएं बता रहे हैं कैसी कैसी हैं। तो ये तो शरीर की तपस्या हो गई। अब यहाँ पे आती है वाणी की तपस्या। अनिद्विग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैवम वाङ्मयम तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्य को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना चाहिए ना। कि कहीं ना ऐसी बात बोली कि एकदम तीर की तरह लग गई। कहीं ना आदमी गोली का मारा तो नहीं मरेगा, लेकिन बात का मारा मर जाएगा। तो ऐसी बात ना बोलो सामने वाला मर जाए। हम्म। तो हमें वाणी में विनम्रता रखनी चाहिए, है ना। कि सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्य को क्षुब्ध ना करने वाले वाक्य बोलना है। तो हमने अपनी वाणी पे बहुत संयम रखना है ना, सोच समझ के बोलना है, नाप तोल के। तो है ना कि बहुत ही कि मंदर नाप तोल के ही बोलना है। कि हमारे शब्द किसको छलनी कर देंगे, ये ध्यान रखना है। ऐसे कटु शब्द नहीं बोलने, कटाक्ष नहीं करने, कमेंट नहीं करने। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों पे कमेंट करते रहते हैं, है ना। उनको फिर क्या होता है, बच्चे धीरे धीरे माँ बाप से दूर होने लगते हैं, उनको अपनी बातें नहीं बताते हैं, उनको शेयरिंग नहीं करते हैं। तो बच्चों से प्यार से बोलना है, बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखना है। जब आप इस तरीके की बात करेंगे तभी वो आपसे खुलेंगे, आपसे अपनी बात कहेंगे। नहीं, आप उनको समझ ही नहीं पाओगे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो बहुत ही कटु वचन नहीं बोलने जो किसी को दिल को लगे कि यार ऐसा बोलना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा बोला बस रोने लगी। ऐसे नहीं करना है। तो हमें जो बात हमें बुरी लगती है, हमें ध्यान रखना है कि हमें सामने वालों को नहीं बोलना है। तो अधिकतर जो भी बच्चे होते हैं ना, वो माँ बाप की छाया होते हैं। तो जब बच्चे पलट के जवाब देते हैं, बच्चे चिल्लाते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन कभी उसको हम एक सेकंड पॉज करें और सोचे, ये तो मैं ऐसे बोलता था या मैं ऐसे बोलती थी, है ना। तो जो हम बोलते हैं वैसे बच्चे बोलते हैं, लेकिन जब बच्चे बोलते हैं तो हमें बुरा लगता है। तो हमें हमेशा वाणी की तपस्या करनी है, सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्य को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना, और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो शारीरिक तपस्या हो गई, वाणी की हो गई। अब क्या है, मन की तपस्या। मन की तपस्या क्या है, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है ना। तो एकदम सरल, हर चीज में संतोषम परमम सुखम, जब आवे संतोष धन, सब धन बाग समान, यानी कि सबसे बड़ा सुख क्या होता है, संतोष, है ना। तो संतोष से बड़ा कोई सुख ही नहीं है। सरलता, है ना, एकदम सरल रहना है बहुत। कि अगर कोई दुश्मन भी आपका राज पूछे तो आप उसको बता दो, इतना सरल हो जाता है आदमी, दुश्मनों को अपनी मन की बात बता देता है। गंभीरता, है ना, गंभीर हमें रहना है, हर समय बड़बड़ा नहीं करना है,
कब कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, वो सोचना है। आत्म संयम है ना, अपने ऊपर कंट्रोल करना है। एवं जीवन की शुद्धि है ना, ये मन की तपस्या है। जैसे कि यहाँ सुखमुनि है, तो ये 12 या 13 साल माँ के गर्भ में रहे, 12 साल। और ये बाहर आने नहीं चाहते थे। क्यों नहीं आना चाहते थे? कि इन्होंने अपने गुरु से सुन रखा था, अपने पिता से। पिताजी इनकी कहानी सुना रहे थे जब माता जी थी, कि 3 गुणों में कैसे लोग बंध जाते हैं। तो ये इतने डरे थे कि मैं बाहर आऊंगा तो मैं 3 गुणों के बंधन में बंध जाऊंगा और मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो स्वयं भगवान कृष्ण आए और उन्होंने इनको प्रॉमिस किया कि तुम बाहर आ जाओ, तुम किसी गुणों में नहीं बंधोगे। तब ये बाहर आए, और बाहर आते ही सीधे तपस्या करने चले गए। और निवस्त्र थे, कोई वस्त्र भी नहीं थे। यहाँ पे वहां पे कुछ गोपियां है ना, सब क्या कर रही थी, स्नान कर रही थी अपने वस्त्र बाहर रख के। अब यहाँ पे जैसे ये आए सुकमनी, तो वो ऐसे नहाती रही, क्योंकि वो जानती कि नवजात शिशु है, इसका मन एकदम साफ है, मन में कोई गंदगी नहीं है। लेकिन जैसे ही उनके पीछे से पिताजी आए, तो जैसे ही पिताजी आए, तो तुरंत बाहर निकल के अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। तो यहाँ पे जो इनके पिताजी व्यास जी थे, वेद व्यास है ना, तो वेद व्यास जी, तो जैसे ही सुखमुनि गुजरे, तो उनको पता था कि बच्चा है, नवजात शिशु है। जैसे घर में नहीं, महिलाएं नवजात शिशु या बच्चे हैं तो अपना ड्रेस चेंज कर लेती हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा होता है तो उनके सामने ड्रेस नहीं चेंज करती हैं। तो वही यहाँ पे हुआ। तो जो सुखमुनि जब गए, तो ये ऐसे आराम से नहाती नहीं। और जैसे ही वेद व्यास जी पीछे से आए, तो तुरंत ये लोग लज्जा के वश तुरंत अपने अपने कपड़े पहन के बाहर आने लगी। तो उन्होंने कहा कि अभी ये 12-13 साल का बड़ा बच्चा गया है, तो आप लोगों ने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि मन से पवित्र था, इसके मन में कोई गंदगी नहीं थी। लेकिन जो वेद व्यास जी थे, गृहस्थ थे है ना, ये सब कुछ जानते थे। तो इसलिए ये होती है मन की तपस्या। तो हमें क्या करना है? मन से पवित्र होना। तो वाणी की हो गई, शारीर की हो गई, और ये मन की तपस्या हो गई। तो 3 तपस्याएं हैं। श्रद्धया पर या तप्तम तपस त्रिविधम नरय अफलाकांक्षीर्भिर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। अब यहाँ पे क्या है? भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले है ना, जिनको भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले, तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। अब यहाँ पे तपस्या आ गई। कौन सी तपस्या? सात्विक, राजसी और तामसी। तो 3 तरह की तपस्याओं के बारे में यहाँ बता रहे हैं। अभी हम लोगों ने वहां पे वाणी की, मन की और शारीरिक तपस्या देखी है। अब यहाँ सतो रजो तमो वाली देखते हैं। अब जब सतोगुणी होते हैं हम लोग ना, तो क्या करते हैं? वृंदावन में देखो पूरा इस्कॉन का टूर जा रहा है, और सब लोग वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं ना, और मायापुर की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करते हुए पूरा जो मंडली होती है ना, इसी को जब ग्रुप में करते हो संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। कलयुग का यही संकीर्तन यज्ञ है। सब लोग एक साथ ग्रुप में होके भजन कीर्तन करते हुए परिक्रमा करते हैं। ये सब सात्विक, पैदल चलते 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा यात्रा है, 21 किलोमीटर की है ना। सब पैर में चप्पल भी नहीं पहनते, नंगे पैर परिक्रमा कर रहे थे। क्या है? तपस्या ही तो है ना एक तरह से। तो ये क्या हो गई? सात्विक तपस्या हो गई। और फिर इसके बाद आता है सकारमान पूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिम प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। तो जो तपस्या दंभ पूर्वक है ना, अहंकार है ना, तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वो राजसी होती है, तो रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है और ना शाश्वत होती है। तो हमें क्या है कि ये, भाई हम परम भोज करवा दे रहे हैं, हम लंगर चलवा दे रहे हैं, हम प्याऊ लगवा दे रहे हैं ना, चारों तरफ अपना नामान हमारा वाह वाही हो, फोटो खिंचवाया, पेपर निकलवाया कि देखो कितने बड़े भाई दानी हैं। तो इस तरीके की जो तपस्या होती ना, ये स्थायी नहीं होती और ना ही शाश्वत। इसका उसका कोई मतलब नहीं होता। ये सब अपनी वाहवाही के लिए लोग कराते हैं। अब यहाँ पे देखो है, मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीड़िता क्रियते तपः परस्योत्साह
धनार्थ व तत्ताम समुदावृतम। शिला प्रपात की जय। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी कहलाती है। देखो यहाँ पे हिरण्यकश्यप है ना। तो ये हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद महाराज के पिताजी थे, तो उन्होंने क्या करा कि बहुत हजारों साल तपस्या की, और इस तपस्या में एकदम जर्जर हो गए और इतना तपस्या किया कि इनके सिर से आग निकलने लगी, इतना ज्यादा। और ब्रह्मा जी की तपस्या की, तब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी प्रसन्न होके आए। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी से मांग बैठे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि हमें अमर होने का वरदान दे दो, कि मुझे कोई ना मार पाए, है ना। अभी तपस्या क्या कर रहे थे कि दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं ना। कि तपस्या किया अपने को सुपर मानना और दूसरे को अपने से नीचा मानना। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं ही अमर नहीं हूँ, मेरी भी उम्र 100 साल है, मेरी भी मृत्यु होनी, तो मैं तुम्हें कैसे अमरत्व का वरदान दे सकता हूँ। तब इन्होंने मांगा कि ना मैं जल में, ना थल में, ना वायु में, ना आकाश में, न पृथ्वी पे, न घर में, न बाहर में, न रात में, न अंधेरे में, न जंगल में, न भीड़ में, है ना, कहीं भी मेरी मृत्यु ने सारा दिमाग लगा दिया। लेकिन भगवान तो इनसे एक कदम आगे। भगवान ने इनको देहरी में, न घर पे न बाहर, बीच में देहरी में अपनी जांग पे रखा, न जमीन पे न आसमान में, है ना। और न शस्त्र से, न अस्त्र से, न जानवर से, और न आदमी से। तो आधा शेर का और आधा नर का, नरसिंह अवतार लिया भगवान ने। और नाखूनों से, कोई शस्त्र नहीं, नाखूनों से पेट चीर के मार दिया। तो इस तरीके से लोग होते हैं ना, कि मूर्खता उस आत्म उत्पीड़न या अन्यों को विनष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए तपस्या की जाती है, वो तामसी कहलाती है। अब यहाँ पे क्या है, दातव्य दातव्यमितम ज्ञानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अब देखो यहाँ पे क्या है, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी मृत्यु भी होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आई एम नेवर डाई, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अपनी पुस्तकों में मिलूंगा। आज भी हम लोग उन्हीं की जो लिखी हुई पुस्तकें पढ़ते हैं ना, उन्होंने इतनी मेहनत करके सब चीजों को लिखा, तो आज भी अपनी पुस्तकों में जिंदा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इस्कॉन के डिवोटी हैं, आप देखे होंगे ना, सब लोग रास्ते रास्ते में किताबें बांटते हैं। तो अब अच्छे से डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसडीएम तक जाके सड़क पे किताब बेचते हैं। यानी कि उनका अपना ईगो खत्म करते हैं। अरे कोई कहेगा अरे आप ये काम कर रहे हो, भिक्षा मांग रहे हो, आप बाहर किताब बेच रहे हो। तो जो दान कर सकते हैं लोगों को दान भी करते हैं, बताते हैं उसके बारे में, बुक के बारे में, यानी कि कृष्ण का प्रचार करते हैं। भगवान इसमें बहुत खुश होते हैं। ये भी एक सेवा है ना। तो दान करना, तो बुक का दान करते हैं। तो दान कर्तव्य समझ कर, और ये कर्तव्य समझ कर करते हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी है। और हमें टेम्पल से बुक लेके आते हैं, अपने पैसों से खरीद के लाते हैं, और अपने पैसों से लोगों को देते हैं। जो अगर कोई दे देता है पैसे तो ठीक है, नहीं देते तो दान भी दे देते हैं। कि कैसे भगवान का भक्त बने, किसी प्रत्युपकार, है ना, किसी बदले की भावना, है ना, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, और सात्विक कहलाता है। अब दान भी करना है तो आपको ध्यान रखना है कि हम किसको दान कर रहे हैं, किस जगह कर रहे हैं, है ना। और उस समय स्थान क्या है, कौन सा व्यक्ति है, तो सबको दान भी नहीं करना। तो ये बिना देखे दान नहीं करना, तो ऐसा दान सात्विक कहलाता है। अब देखो यहाँ नंद महाराज है। नंद महाराज जब कृष्ण भगवान उनके घर पहुंचे, तो उन्होंने हजारों लाखों गाय दान करी, वस्त्र आभूषण दान किया, है ना। तब पहले कितने लोग अमीर रहते थे ना, लाखों लाखों गाय दान कर देते थे, जो कोई मुंह नहीं रहता था, ये आभूषण दान कर दिए, है ना। मक्खन और दूध की होली खेलते थे, एक दूसरे को खेल के मारते थे, मटकी फोड़ देते थे, तो दूध की गंगा बहती थी, कोई मतलब कमी नहीं थी। इतने धनी थे लोग, सात्विक सब विचार के थे। ये दान सात्विक कहलाता है। यत् प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। अब देखो ना, कोरोना काल में कितने लोगों को आपने इस पोजीशन में देखा होगा कि वो दान कर रहे हैं जाके गरीबों के यहाँ, और तुरंत सेल्फी ले रहे हैं, और सेल्फी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब सब जगह डाल दिया है ना, देखो मैं कितना बड़ा दानी। और वही एक फोटो 4 जगह खिंचा के, दान एक ही को किया लेकिन 4 जगह अलग अलग खींच के दान दिया। ये सब राजसी दिखावा है। लेकिन तो जो दान है, प्रत्युपकार यानी बदले की भावना,
से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वो रजोगुणी कहलाता है। तो ऐसा दान नहीं करना है, रजोगुणी, है ना। 8 बजे देखो नोटिस लगी ना, क्लास चल रही है। अब क्या है, करिए। आदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असकृत्य वज्ञातम असत्यकृतम वज्ञातम तद्दाम समुदाहृतम। शिल प्रपात की जय। जो दान किसी अपवित्र स्थान में, है ना, कि समय स्थान समुचित होना चाहिए, अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वो तामसी कहलाता है ना। अब ये कहना है, हेल्प, आई नीड मनी फॉर वीट, मुझे नशे के लिए पैसा चाहिए, है ना। तो अब नशे के लिए दान में देने में कौन सा होगा, तामसी तो कहलाएंगे ना। तो एक तो अपवित्र स्थान है, नशा कर रहा है, अनुचित समय है, और अयोग्य व्यक्ति है। तो ये सब ध्यान देना है दान करते समय, है ना। तो हमें क्या करना है, बहुत दान करना है तो चुपचाप मंदिर में जाएंगे, और मंदिर में जो हुंडी होती है, हुंडी में जाके दान कर दो चुपचाप। वो मंदिर की जो हुंडी होती है वो भगवान की सेवा के लिए होती है। तो जो भी 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 जो भी जिसको करना है, मंडी की हुंडी में डाल दो। तो वो सबसे सही स्थान होता है, सही समय सही काल सब कुछ होता है, सात्विक दान कहलाता है। तो इस तरीके से हमें हर चीजों को ध्यान रखना है। भगवान ने हर एक चीज बताई है। दूसरा बहुत अच्छी चीज है, उसको दाहिने हाथ में टैटू बनवा लो, कुछ भी कर रट लो। सृष्टि की आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। क्या होती हैं? ओम तत्सत, है ना। तो कभी किसी को कुछ भी दो दाहिने हाथ से, तो ओम तत्सत जरूर बोल दो। तो ओम तत्सत जरूर बोलना है। तो ये क्या होता है, ओम ऋग्वेद तत्सत और छंद, यानी कि ओम तत्सत, यानी कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान को नाम लेते भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसा दान हरिओम तत्सत बोल के वो पूर्ण माना जाता है। तो ये हमेशा किसी को कुछ भी दो तो ओम तत्सत बोलकर ही दो। हम्म? तो इस तरीके से चीजें होती हैं। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ ज्ञान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो ओम वैदिक मंत्रों का मूल है। तो ओम तत्सत, ओम मतलब विष्णु, है ना। क्योंकि जो कहते हैं ना, भोक्ताराम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो जो भोक्ता है ना, सब जितने भी हवन है उनके भोक्ता जो है, जो भी यज्ञ है सबका भोक्ता भगवान विष्णु ही है। तो ओम मतलब विष्णु। तो से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया है क्या, ओम। कोई भी चीज होती है ओम से ही शुरुआत होती है। तो मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् सब कहकर संपन्न करें, है ना। तो ओम तत्सत। तो ऐसी दिशा क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना होता है। तो अगर भव बंधन से मुक्त होना है तो जो भी करो ओम तत्सत हमेशा ये याद रखो। परम सत्य भक्ति में का यज्ञ का लक्ष्य, जो परम सत्य भक्ति में का यज्ञ का लक्ष्य है कि उसे सत शब्द से अभिव्यक्त किया जाए। ये प्रथा पुत्र ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता। सत मतलब शाश्वत, जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी इसका क्षय नहीं होता है ना, अक्षय है। तो जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म जो भी परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वो सत कहलाते हैं, है ना। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। तो गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है, और गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत है। शाश्वत मतलब इसका कभी नष्ट नहीं होता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तत्व कृतम चयत असिद्धि असद्युच्यते पार्था न चा तत्प्रेत्य नो यह। शिला प्रपात की जय। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है। अगर बिना श्रद्धा के आप कुछ कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं, है ना, फॉर्मेलिटी कर रहे हो, वो असत कहलाता है ना।
सत मतलब शाश्वत, और असत मतलब जिसका नाश होता है। और वो इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में व्यर्थ जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, बड़ा मन मोड़ के दे दिया बिना श्रद्धा भाव के, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है ना। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों तथा कुबेरों जैसी अच्छों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं, है ना। तो जो, है ना, बद्ध मतलब जो बंधे हुए हैं, है ना। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ है, यानी सतोगुण रजोगुण से श्रेष्ठ है, रजोगुण तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है, वो व्यक्ति के इन तीनों गुणों को पार कर जाना है ना। जो कृष्ण भावनामृत जो है यहाँ पे, जो निरंतर चार नियमों का पालन करते हैं और 16 माला कम से कम करते हैं, तो उनके बारे में कहा गया है कि वो प्रकृति के इन तीन गुणों को पार कर जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके, उपयुक्त यानी कि प्रमाणिक गुरु, है ना। तो बिन गुरु होए न ज्ञान, और बिन वैराग, बिन ज्ञान बिन वैराग, तो बिना ज्ञान के वैराग नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। तो क्या करना है, एक जो प्रमाणिक गुरु हैं उनके निर्देशन में, उनकी जो दीक्षाएं होती हैं, शिक्षाएं होती हैं, उसमें प्राप्त करके हमें आगे बढ़ना है, तभी ब्रह्म में श्रद्धा होगी। जब काल क्रम से ये श्रद्धा परिपक्व होती है, तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं, है ना। जब श्रद्धा परिपक्व, मैच्योर हो जाएगी श्रद्धा, फिर हमें क्या होगा, प्रेम की तरफ जाएगी, ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है ना। तो सब प्रेम के भूखे हैं। तो अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे, और 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो ये जो आज 17वां अध्याय कंप्लीट हो रहा है, इसका यहाँ पे कंप्लीट गीता हो जाती है। अब जो आखिरी का 18वां अध्याय होता है ना, वो कंक्लूजन होता है, कि जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा, तो उनको भगवान ने समराइज कर दिया 18वें अध्याय में। 17 तक ही कंप्लीट हो गया है, तो ये समराइज कर दिया है 18वें अध्याय में। तो कल हम लोग 18वें अध्याय की तरफ चलेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय। किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप लोग कर सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंतपुर वैष्णव बंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई सजेस्ट करना है? हरे कृष्णा, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, और हरे कृष्णा भगवान का नाम है, बोलना चाहिए। तो सब लोग शांत बैठे रहते हैं क्लास में, केवल मैं ही बोलता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।